नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न में यदि लग्न में ही मंगल विराजमान है, मंगल में का फल किस प्रकार का आपको देगा। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। बृहद होरा शास्त्र में जो वर्णित है सारी डिटेल हमने यहाँ डिस्कस की है। याद रखिएगा, चाहे हम बृहद होरा शास्त्र को आधार माने, चाहे हम सारावली पढ़ें, कोई भी पुस्तक पढ़ें, लेकिन जब तक भृगु सरल पद्धति के जो नियमावली है उसको अप्लाई करना नहीं आता है तब तक हम किसी भी सिस्टम में पारंगत नहीं हो सकते हैं। जैमिनी पद्धति आप चाहे सीखना चाह रहे हो, कोई भी सिस्टम हो, तो इसलिए हमने पहले अपने चैनल में बीड़ा उठाया है कि सभी लग्न की अलग अलग राशियों में 9 के 9 ग्रह, सूर्य से लेकर राहु केतु तक की अकेले अकेले उसकी क्या फल होगा उसको हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम इनके कंजंक्शन, इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में, मेरा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन आदि आदि पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लग्न में ही मंगल विराजमान है, या ये कह सकते हैं मकर लग्न की कुंडली में, मकर राशि में ही मंगल बैठे हैं, तो उसका क्या फल मिलता है। मकर लग्न के नेचर को जानने के लिए आप हमारे जो लग्न वाली वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ तक आएँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो कि मकर लग्न का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है। याद रखिएगा, मकर लग्न के स्वामी जो हैं वो शनि हैं, लेकिन मकर लग्न सबसे ज़्यादा फेवरेट किसको लगता है, मकर राशि सबसे फेवरेट लगता है मंगल को, क्योंकि मकर का जो अगला स्वरूप है वो मंगल को अपनी राशि के समान प्रतीत होता है। याद रखिएगा, इसका जो अगला स्वरूप है वो एक प्रकार का एरीज से मिलता जुलता है, और इसका जो पिछला स्वरूप है वो जलचर, मगरमच्छ के जैसा है। तो इसीलिए मकर बहुत फेवरेबल प्लेस लगता है मंगल को। ये कुछ ऐसा ही है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं और उस जगह को हम अपना फेवरेट प्लेस मानते हैं, लेकिन उस घर का जो ऑनर है वो हमें पसंद नहीं करता है। तो बड़ा अजीब है कि इस घर का मालिक इसको पसंद नहीं करता है, लेकिन मंगल सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है इस घर में आने के लिए, इसलिए यहाँ दिल खोल कर अपने फलों को देता है। क्लियर होगा। तो मंगल यहाँ बैठकर अभी ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को बहुत डायनामिक कर रहा है, ये अपने इन भावों को भी मजबूती देगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कहाँ का मंगल की लॉर्डशिप फिलहाल यहाँ मिली हुई है। एक तो आपका चतुर्थ भाव, यानी आपका माँ, आपका जो वाहन सुख है, आपका ओवरऑल लाइफ का सुख है, आप बिल्डिंग भवन किस प्रकार से बनाएंगे, माँ का सुख किस प्रकार से लेंगे, और आपके आय, इन सभी चीज़ों को आप जीवन में फील करेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में आय के साधन बंद हैं, आय के साधन रुके हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग दूसरों का सहारा बनते हैं। क्लियर होगा। इनको जल्दी माने सिलेंडर करवाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इन लोग ये हमेशा बड़ा इनका जो प्रधान गुण है अग्नि तत्व को बनाकर रखते हैं। बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है और ऊर्जा बना कर रखती है। बात याद रखिएगा, जब मैं ये कहता हूँ किसी के शरीर की अगर बात करते हैं, मोटापा शरीर में देखा जाता है प्रायः, जैसे मान लीजिए कोई जल तत्व प्रधान राशि है, उसमें जल तत्व प्रधान ग्रह के बैठ जाता है, तो जो बहुत फेवरेबल होता है तो चीज़ों को और उल्टा फुला देता है। और अगर किसी जैसे मंगल की मेष राशि है, मंगल की मेष राशि में राहु आकर बैठ जाते हैं, तो क्या करेगा, वो चीज़ों को उल्टा थोड़ा मांसल करने की कोशिश मेष राशि की रहती है अपने आप को, लेकिन राहु उसका एनिमी है तो उसको थोड़ा और स्लिम कर देगा। तो कई दफ़ा ये जो प्लैनेट है अगेंस्ट बैठकर भी हमारा फेवर करते हैं। अब जो ये पर्सनालिटी है, अब क्योंकि इनका मुख्य रूप से अग्नि तत्व इनका रूप है, तो वो अपने ये बहुत ज़्यादा मोटापे नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर स्लिम रहते हैं। और मंगल चौथे भाव का भी ध्यान रखेगा यहाँ बैठकर, और आपके 11th हाउस का भी, और ये आपकी बुद्धि है, मस्तिष्क है, इनसे संबंधित विषयों में आप कभी परेशान नहीं होंगे। क्लियर हो गया। तो जीवन में मुख्य रूप से आपका भवन, वाहन का सुख और आपके आय, तो विशेष यानी इच्छा पूर्ति में आप स्वयं, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बहुत अच्छा है, एक प्रकार से जीवन में आकांक्षाएं, इच्छा लेकर आता है व्यक्ति, और अगर वो सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है इंसान की बिना किसी दूसरे की मदद से, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। माँ ऐसे लोगों के लिए बड़ी भाग्यशाली मानी जाती हैं। इनफैक्ट इन लोगों के जीवन में जो माँ का नेचर आता है ऐसी कुंडलियों के लिए, तो माँ प्रायः डायनामिक मानी जाती हैं, और यानी रेस्टलेस,
क्लियर, उनको जल्दी वो थकावट नहीं होती है, उनको बहुत कार्य करने के बाद भी वो लगे रहते हैं। और यहाँ से मंगल की नज़र की बात कर लें तो 1 2 3 4 मंगल अपने घर पे नज़र बनाए हुए हैं। प्राय हम ये देखते हैं कि चतुर्थ भाव में जिसके कारक चंद्रमा और बुध हैं, प्राय मंगल वहाँ अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन अब अगर मंगल ने अपना फेवरेबल प्लेस ही वहाँ बना लिया, यानी इस जमीन पर घर बना लिया मंगल ने, क्लियर, याद रखिएगा जमीन ये किसकी है, परमानेंट अलॉटमेंट चंद्रमा और बुध की, जो कहा जाता है कारकत्व। और अब उस जमीन में जो प्रॉपर्टी बनाई है मंगल, और मंगल स्वयं उसको देख भी रहा है, तो मंगल इसके प्रभाव को और बढ़ाएगा। कहाँ बैठकर देख रहा है, अपने बुद्धि, यानी इसी से हम दुनिया को समझते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ बैठकर यहाँ चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी इस बल के प्रभाव को बहुत बढ़ा देगा। क्लियर हो गया। और कोई जिम्मेदार नहीं है इनके भवन को मैनेज करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि ये स्वयं जिम्मेदार हैं, इनकी बहुत चलती है अपने घर में। और वाहन सुख इनको बहुत अच्छा मिलेगा, भव्य वाहन होगा इनका, भव्य वाहन होगा इनका। तो ये सब चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं। मंगल की चौथी दृष्टि माने सातवीं दृष्टि चौथी राशि में पड़ रही है, वो राशि यहाँ नीच की है। यहाँ से गिनते अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो दृष्टि है वो नीच की दृष्टि है। इस नीच की दृष्टि के कारण इनके पार्टनर जो होंगे, इनके लाइफ पार्टनर, उनको लेके थोड़ा विवाद की स्थिति बनी रहेगी। जीवन के शुरुआती दौर में जब इनका विवाह होगा तो अड़चने आएंगी काफ़ी पार्टनर को लेकर। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो वो बचा लेगा, अगर चंद्रमा की स्थिति भी खराब है तो फिर पार्टनर को लेकर परेशानी रहेगी। और ये 7th हाउस ना सिर्फ हमारा लाइफ पार्टनर बताता है, हमारी डीलिंग भी बताता है। यानी अगर चंद्रमा नीच भंग में नहीं होता है तो फिर पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आती हैं। कोई डील इस प्रकार की करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, इसमें दिक्कत आता है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी इच्छा पूर्ति वाला भाव तो कंप्लीट है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में आपको पता है वैसे भी कोई भी संपूर्ण होकर इस धरती में आता नहीं है, कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। तो जो कमियां हैं वो आपको ज़्यादा ना लगें, क्योंकि आपका 11th बहुत मजबूत है और आपका 4th बहुत मजबूत आ रहा है। यहाँ पर 8वीं दृष्टि मंगल यहाँ बनाए हुए हैं, तो मंगल की 8वीं दृष्टि ये बताती है कि आप 8th हाउस की तरफ, यानी आप यहाँ मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी ना बन रही हो, लेकिन मंगल की ये नज़र अच्छी है। ससुराल पक्ष की मजबूती के कारण आपका पार्टनर मजबूर हो जाता आपकी रिगार्ड करने के लिए, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से ससुराल पक्ष को भी देख रहे हैं अच्छी दृष्टि से। और ये भी बताता है मंगल आपके ससुराल पक्ष की माने अपने ससुराल पक्ष की मदद भी करते हैं यहाँ पर बैठकर। क्लियर हो गया। बहुत मजबूत स्थिति में मंगल यहाँ देख रहे हैं। और 8वां भाव पर नज़र अच्छी का ये भी मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि लग्न में बैठकर अभी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अकल्ट की तरफ भी हमारा रुझान होता है, हम उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हमें जीवन में मिलते हैं जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर नज़र का ये भी मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ अचानक धन लाभ होने की पूरी संभावना रहती है। और ये धन लाभ स्पेशली रिलेटेड टू लैंड हो सकता है, बिकॉज मंगल भूमिपुत्र हैं जो भवन को या भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के हमने कहा क्या क्या देखना है। एक तो मंगल की दृष्टियाँ देखनी है, 4 7 8, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि। और मंगल की लॉर्डशिप, मंगल चौथे भाव के स्वामी है, जो इस भाव के लगभग सभी चीज़ों को प्लस करेंगे। जहाँ तक बात देखिए, प्राय चतुर्थ में माँ के साथ अनबन रहती है, लेकिन अभी माँ के साथ फेवरेबल क्यों है, क्योंकि माँ का नेचर भी तो उससे मिलता जुलता हो रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप। अगर मंगल की दृष्टि वैसे पड़ जाती और यहाँ पर जो हाउस होता वो फेवरेबल ना होता तो बात ना बनती। अब तो मंगल का स्वयं का घर है, मंगल अपने घर को नहीं बिगाड़ना चाहेगा। यानी वो डायनामिक बोल्ड पर्सनालिटी ये व्यक्ति उसको लाइक करता है। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के रिजल्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और इस प्रकार की कुंडलियों में हम प्रायः देखते हैं ये व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाले बनते हैं। क्लियर हो गया। मतलब दूसरों, एक तो ये व्यक्ति होता है कि अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, उल्टा ये लोग दूसरों की इच्छा पूर्ति करवाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और बिल्कुल कभी ना हार मारने वाले योद्धा। एक लाइन में मैंने इसको कहा, तो ये जल्दी हार नहीं मानेंगे, इनफैक्ट ये हार मानेंगे ही नहीं जीवन में। क्लियर हो गया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है कमांडर आपको देने के लिए है। बस शर्ते आप ये जरूर देख लें कि मंगल की डिग्री ठीक ठाक होनी चाहिए। मंगल यहाँ की डिग्री जितना युवा होगा उतना अच्छा होगा। कई जगह मंगल का युवा होना कई बार हमारे फेवरेबल नहीं होता, बट यहाँ पर जितना युवा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी लेकर चलेगा।
तो दोस्तों ये था मंगल के प्रथम में, यानी अगर मकर लग्न कुंडली या मकर राशि में मंगल बैठे हैं तो क्या फल हमें देखने को मिलता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।